आपला आज एनजीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षाएं 2022, 2018, 2015, 2011, 2007, 6, 2 में पुलिस एक्ट व पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। यूपी एपीओ प्री 2022 परीक्षा में पुलिस रेगुलेशन या पुलिस एक्ट से पूछे गए प्रश्न, जिनमें से उत्तर विनियम यानी पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है, अध्याय 9, 11, 10, अध्याय 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अध्याय 9। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शब्द ढोर के मवेशी में सम्मिलित नहीं है, ऊंट, बकरी, घोड़ा, कुत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कुत्ता। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा के अंतर्गत माना गया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालीन कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। पैरा 114, पैरा 113, पैरा 112, पैरा 115। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पैरा 115 होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में वर्णित प्रावधान निरसित किया गया, जो कि यह बताती है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी। पैरा 39, पैरा 40, पैरा 38, पैरा 36। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पैरा 39 ई सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय जमानत अभिरक्षा से संबंधित है, अध्याय 22, अध्याय 2, अध्याय 13, अध्याय 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अध्याय 13 होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, अध्याय 8, अध्याय 7, अध्याय 5, अध्याय 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अध्याय 8 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। पुलिस अधिनियम की धारा 19, धारा 18, धारा 17, धारा 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 18 है, यानी पुलिस अधिनियम का धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार, वर्ष में एक बार, 1 माह में एक बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 माह में एक बार, यानी प्रश्न डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में किस धारा में समान डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है, धारा 46, धारा 45, धारा 44, धारा 49। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 44। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों के संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है, 30 क्लास 4, 27 क्लास 2, 15 क्लास 4। अगला डी नंबर है धारा 16 क्लास 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 30 क्लास 4 में ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है, धारा 22, धारा 21, धारा 20, धारा 23। इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 21। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कौन सा पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताते हैं, पैरा 215, 222, पैरा 196 से 214, पैरा 190 से 195, पैरा 223 से 276। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए 215 से 222। अगला प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है, धारा 17, धारा 24, धारा 22, धारा 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 17। निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा यह उपबंधित करता है कि पुलिस थाना अध्यक्ष को व्यक्तिगत कर्तव्य है उपकृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में न रखे। पैरा 162, पैरा 161, पैरा 163, पैरा 160, पैरा 163। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी पैरा 161। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 है कि किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है, धारा 17, धारा 6, धारा 7, धारा 6, धारा 5, धारा 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 8 है। तो इस प्रकार 15 प्रश्न
यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2022 में पूछे गए। यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2018 में पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न व उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है कि पुलिस अधिनियम 1861 61 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान करती है? धारा 10, धारा 23, धारा 18, धारा 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी इस प्रश्न सही उत्तर बी है, धारा 23 में। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान करती है? अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान करती है। धारा 32, धारा 30, धारा 28, धारा 26। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 30। ऐसा प्रावधान धारा 30 में किया गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकने की सजा प्रभावी है? 1/4/1995, 1/4/1945, बी नंबर 1/4/1944, सी नंबर 1/5/1944, डी नंबर 1/5/1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1/4/1944 से प्रभावी है। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, रेल मंत्रालय, राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक रेलवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर राज्य सरकार की अनुमति से। उत्तर प्रदेश, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय फरार अपराधी से संबंधित? अध्याय 24, अध्याय 19, अध्याय 37, अध्याय 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अध्याय 19। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा स्वपरीक्षण उसकी शक्तियों से संबंधित है, उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो पैरा 139, पैरा 140, पैरा 137, पैरा 138। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पैरा 139 से है। पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित किस धारा में समान डायरी के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47। इस प्रश्न का सही उत्तर ए, धारा 44। जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने में पर नियत दिनांक तिथि को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए। मास में 1 बार, मास में 2 बार, मास में 3 बार, वर्ष में 1 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मास में 2 बार, यानी बी सही उत्तर है। पुलिस अधिनियम 1861 है कि निम्नलिखित किस धारा को निरसित किया गया है? धारा 44, 35, 28, 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 11 को निश्चित किया गया है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्तियां अधीन हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309, भारतीय संविधान अनुच्छेद 226, भारतीय संविधान अनुच्छेद 311, भारतीय संविधान अनुच्छेद 390 के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन है। कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्न के द्वारा लिखित रूप से ऐसा करने की अनुमति प्रदान न की गई हो: जिला मजिस्ट्रेट, उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, यानी सी सही है। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? धारा 16, धारा 13, धारा 15, धारा 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 15। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? वो सशस्त्र पुलिस अध्याय 6, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8, ग्राम पुलिस अध्याय 9, अन्वेषण अध्याय 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी डी सही सम्मिलित नहीं है। अन्वेषण अध्याय 11 में
है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजन मालखाने का निरीक्षण करे वर्ष में एक बार, 6 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 1 माह में एक बार। तो 1 माह में एक बार इसका सही उत्तर होगा, यानी डी सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजी गैंग रजिस्टर संबंधित है? पैरा 250, पैरा 251, पैरा 252, पैरा 253। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी पैरा 253 पुलिस है। तो इस प्रकार 15 प्रश्न एपीओ यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2018 में पूछे गए। यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2015 में पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्न। नंबर 1 है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा संबंधित है विभागीय कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई, ए बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है, जिला पुलिस अधीक्षक के, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के, ग्राम प्रधान के प्रति, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। पुलिस अधिनियम धारा 15(3) जो विक्षुब्ध है संकटपूर्ण जिलों से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है कुत्ता, भेड़, बकरी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए कुत्ता शामिल नहीं है। निम्नांकित में से स्थानिक भाषागत अधिकारी कौन होता है? मुख्य कांस्टेबल, पुलिस का सहायक उप निरीक्षक, पुलिस का उप निरीक्षक, पुलिस उप पुलिस अधीक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्थानिक भाषा अधिकारी उप निरीक्षक, पुलिस का उप निरीक्षक होता है। अगला प्रश्न है चिकित्सा अधिकारी उपहत्या मृत्युपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर 3 प्रतियां तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित किस पैरा में प्रावधानित के विशेष अवसर पर छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी पैरा 61 के अनुसार सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति निम्न में से कौन करेगा? तो इस पर सहायक पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सलाह करके मजिस्ट्रेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पुलिस अधीक्षक सी सही होगा। पुलिस अधिनियम के निम्नांकित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहार के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? ये नंबर धारा 15 खंड 4, धारा 27 खंड 2, धारा 30 खंड 4, धारा 16 खंड 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 30 क्लास 4 के अंतर्गत। लोक जमाव जुलूसों को लोक सड़कों, गलियों, मार्गों पर संचालन करने में कौन आदेश दे सकता है? स्थानिक भाषा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुलिस अधीक्षक, यानी बी सही उत्तर होगा। पुलिस अधिकारी लवारिस संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसे स्वामी ज्ञात नहीं अपने कब्जे में लेगा, परंतु इसके बयान के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? पुलिस थाना प्रभारी के, अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के, जिला मजिस्ट्रेट के, राज्य सरकार के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी जिला मजिस्ट्रेट के। पुलिस विनियम के निम्नांकित पैरा प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभारी के विकृत व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखे। पैरा 160, पैरा 161, पैरा 162, पैरा 163। इस प्रश्न का सही उत्तर बी पैरा 161 है। के अनुसार पुलिस नियम 1861 के निम्नांकित में से कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पुलिस एक्ट की धारा 18। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रधानी निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? सशस्त्र पुलिस अध्याय 6, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8, ग्राम पुलिस अध्याय 9, अन्वेषण अध्याय 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी अन्वेषण अध्याय 10 से 9 कर अध्याय 11 से संबंधित है। तो पुलिस अधिनियम 1861 के निम्न किस धारा में कहा गया कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर 22 सही, धारा 20 में, धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 22 सी सही है। इस प्रकार पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से यूपी परीक्षा 2015 में पूछे गए 15 प्रश्न
का उत्तर है ईपीओ यानी यूपी ईपीओ की प्री परीक्षा 2011 में पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर से कौन निकाल सकेगा? जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्य के गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी जिला मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी भाषा निम्नलिखित में कौन सा होता है? हेड कांस्टेबल, स्टेशन राइटर, सर्किल निरीक्षक, निरीक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हेड कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154, 155 एक द्वारा संज्ञेय अपराध सभी रिपोर्टों को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? पुलिस अधीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर, थाने भार साधक, थाने का अधीनस्थ उप निरीक्षक। तो इसका सही उत्तर सी थाने भार साधक अधिकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किन पैरा में पंचनामा, स्वपरीक्षण, घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम अंकित है? तो इस पैरा 129, 146, पैरा 147, 164, पैरा 104 से 128। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई पैरा 129 से 146। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। चल संपत्ति, धन, अचल संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी अचल संपत्ति इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत में कौन सम्मिलित है? संयुक्त या अपर जिला अधीक्षक, उप जिला अधीक्षक, खंड जिला अधीक्षक या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए संयुक्त अथवा अपर जिला अधीक्षक। अगला प्रश्न है पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र के लिए देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी की शासक लिखित सूचना 3 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे, 1 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, 2 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, 6 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे दे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी 2 माह से अन्यून अवधि के लिए न दे दे। अगला प्रश्न है रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में किया गया। धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 14 के अंतर्गत बी डी सही है। ये ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी द्वारा। तो इस प्रश्न सही उत्तर सी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निश्चित नहीं की गई? 37, 38, 47, 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 37 निश्चित नहीं की गई। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी के का प्रावधान बनाया गया? 17, 16, धारा 14, धारा 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 17। पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्त पदक के कितने वर्ग बनाए गए हैं? 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग या कोई वर्ग नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी 3 वर्ग। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1947 कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1947, 1 मई 1947, 1 जुलाई 1947, 1 मार्च 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1 जनवरी 1947। दुष्चरित्रों के विनियमन एवं निगरानी संबंधी संबंध उत्तर प्रदेश विनियम के किस अध्याय में? अध्याय 20, अध्याय 19, अध्याय 21। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अध्याय 20। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? सर्किल निरीक्षक, पुलिस थाने भार साधक, रिजर्व निरीक्षक, अधीनस्थ उप निरीक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रिजर्व निरीक्षक। इस प्रकार 15 प्रश्न जो यूपी एपीओ 2011 के प्री परीक्षा में पूछे गए। कल यूपी एपीओ की प्री परीक्षा 2007, 2006 व 2022 में पूछे गए पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।